स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि जो विशेषण होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, तभी आप लोगों के समझ में आएगा और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर विशेषण क्या होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप एक डेफिनेशन लिखना है, यानी कि विशेषण। विशेषण तो यहाँ पर आप लिखना संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जो शब्द क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। यानी आप इसको यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे जो है इसको एडजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे वो इसको क्या जानते हैं, इसको एडजेक्टिव से जानते हैं, ठीक है। और अब देखिए, एक चीज यहाँ पर आप याद रखना कि जो विशेषता बताते हैं, यानी विशेषता बताते हैं, इन्हें तो क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को ये होते हैं आपके विशेषण। और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो जो शब्द क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं, आपके विशेषण होते हैं। और जिनकी हम यहाँ पर या जिन संज्ञा या सर्वनाम की वो विशेषता बता रहे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर एक आप एग्जांपल लिखेंगे, जैसे सीता सुंदर लड़की है, ठीक है। सीता सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर जिसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी सीता क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीता तो यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। और जो सुंदरता है, यानी क्या है वो, उसकी विशेषता क्या है, सीता की विशेषता क्या है, वो सुंदर है। तो सुंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे कि जो शब्द क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम है, उसे हम क्या बोलते हैं, वहां पर विशेष्य बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो विशेषण के प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के प्रकार विशेषण के प्रकार मेनली ये होते हैं, 4 टाइप्स के, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहले आता है, इसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण।
दूसरा जो होता है ये आता है, इसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। थर्ड जो यहाँ पर टाइप आता है इसको बोलते हैं आप लोग संख्यावाचक विशेषण। और लास्ट जो आता है यहाँ पर इसको बोलते हैं परिणामवाचक या परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला आता है सार्वनामिक विशेषण, देन सेकंड आता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा आता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। इनके भी जो है आगे फर्दर सब टाइप्स होते हैं। जैसे आपका जो पहला है यानी कि जो आपका सार्वनामिक विशेषण है, इसमें भी आपके 2 टाइप होते हैं। एक आता है इसका मौलिक विशेषण एंड देन सेकंड आता है इसका यौगिक विशेषण। ठीक है, तो यहां पर आप लोग याद रखेंगे कि एक आता है मौलिक विशेषण एंड देन सेकंड इसका टाइप आता है यौगिक विशेषण। और जो गुणवाचक विशेषण होता है इसके भी आप आगे फर्दर टाइप्स करते हैं। तो इसका पहला वाला जो कुछ भी मान सकते हैं आप, इसके भी 4 टाइप होते हैं, 4 सब टाइप होते हैं इसके भी। इसमें आता है, एक आता है इसमें कालबोधक, दूसरा आता है इसमें रंगबोधक, ठीक है, तीसरा आता है इसमें दशाबोधक, और चौथा जो इसका टाइप आता है ये आता है इसमें कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक एंड द लास्ट वन इज आकार बोधक। आकार बोधक, ये इसके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला आता है काल बोधक, दूसरा आता है रंग बोधक, तीसरा आता है दशा बोधक और चौथा आता है यहाँ पर आकार बोधक। यानी कि देखिए, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मौलिक विशेषण होते हैं इनमें क्या होता है कि ये ज्यों के त्यों आते हैं, यानी कि संज्ञा के नाम के आगे अगर आते हैं तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जैसे आपका यहाँ लिखेंगे आप यह, वह, ठीक है, यह वह, ये भी क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अगर ये आ जाएंगे तो यहाँ पर अगर यौगिक विशेषण आते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पर ये चेंज हो जाते हैं। कैसे? जैसे जैसा, कैसा, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं कि ऐसा, तो जैसे अगर आप किसी को बता रहे हैं कि ऐसा आदमी कभी नहीं देखा, तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पे एक किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन आप अगर किसी से पूछ रहे हैं कि कैसा व्यक्ति है, तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो भले ही वो विशेषता बता रहे हैं, यानी कि आप विशेषता बता रहे हैं, ऐसा आदमी नहीं देखा, यानी कि आप उसके बारे में कुछ हो सकता है कुछ अच्छा बता रहे हो, हो सकता है कुछ बुरा बता रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये विशेषण जब आते हैं, यौगिक विशेषण शब्द जब आते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, उसकी उसमें चेंज आ जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। जैसे आप ये विशेषण शब्द लगाएंगे तो उनसे क्या होता है, चेंज आता है। कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आदमी नहीं देखा, ठीक है, तो आप हो सकता है कि उसको अच्छा ही बता रहे हो या फिर बुरा बता रहे हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैसा शब्द अगर विशेषण जोड़ दे रहे हैं, तो उससे यहाँ पर पता लग रहा है कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि कैसा आदमी है या कैसी लड़की है, कैसा लड़का है। ठीक है, तो इससे जो यौगिक विशेषण जो होते हैं ये क्या कर देते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं। अब बात आती है काल बोधक। तो काल बोधक वाले में आप क्या करते हैं, आप पूछ रहे हैं आपके नया है, पुराना है, प्राचीन है,
ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपने कालबोधक विशेषण जोड़ा है कि वह मंदिर बहुत प्राचीन है, या वह बहुत नया, कुछ भी आप कह सकते हैं, वह बहुत नया, आप कह सकते हैं बेड है, गिटार है, ठीक है, चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रंग बोधक यानी आप रंग बता रहे हैं उसका कि रंग कैसा है, लाल है, लाल, पीला, हरा, नीला, ठीक है। तो रंग बोधक वाले में आप क्या कर रहे हैं, उसका रंग बता रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका दशा बोधक, यानी दशा बोधक में आप क्या बताते हैं कि वो जो चीज है वो कैसी है या वो कैसा है, तो उसका आप बताते हैं कि वो क्या है। जैसे आप कह सकते हैं कि मोटा है, ऐसे जो विशेषण शब्द होते हैं, मोटा, पतला, ठीक है, छोटा, मोटा, पतला, ठीक है। तो ये आप उसका दशा बता रहे हैं यहां पर, ठीक है। और आकार बोधक में आपका क्या हो जाएगा कि आकार बोधक में आप बता सकते हैं कि जैसे छोटा और लंबा, बड़ा, ऊंचा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे आकार बोधक विशेषण। और एक और यहां पर रह गया है, ये रह गया आपका, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं गुणवाचक, गुणवाचक, ठीक है। तो गुणवाचक में आप बता सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है, ठीक है, उसका गुण कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी गुण होते हैं, ठीक है, बुरा है, भला है, ठीक है। तो ये आपके आ जाते हैं गुणवाचक विशेषण में। यहाँ पे आप इसके टाइप्स जो है वो 5 करना आप, ठीक है। पहला आता है कालबोधक, दूसरा आता है रंग बोधक, तीसरा आता है दशा बोधक, चौथा होता है आकार बोधक, पांचवा होता है गुण वाचक या गुण बोधक भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें जो पहला आता है वो सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब यहाँ पर जो सार्वनामिक विशेषण होता है इसके भी 2 सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है मौलिक विशेषण, जैसे यह वह, ठीक है। और दूसरा होता है यौगिक विशेषण, जिसमें आप क्या करते हैं, कोई क्वेरी कर रहे हैं या फिर उसमें क्या होता है, अगर ये विशेषण शब्द लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैसा, ऐसा, जैसा, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से इसमें चेंज होता है। फिर आता है सेकंड जो गुणवाचक विशेषण है, इसके 5 जो है 5 सब टाइप्स होते हैं। जैसे कालबोधक, रंग बोधक मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर एग्जाम्पल पे लिखा रखे हैं। दशा बोधक कि किसी की दशा बता रहे हैं, मोटा है, पतला है, ठीक है, या फिर नवयुवक है, नवयुवक है, या फिर वृद्ध है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि बूढ़ा है, जवान है, ये भी क्या हो जाएंगे, आपके दशा बोधक हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है आकार बोधक, यानी उसमें आप उसका आकार बता रहे हैं कि छोटा है, लंबा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, आकार बोधक विशेषण, यानी गुणवाचक का आकार बोधक विशेषण के टाइप हो जाए, एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है गुणवाचक विशेषण, यानी गुणवाचक विशेषण में आप बता रहे हैं कि उसका गुण कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है। अच्छा, बुरा, भलाई, अच्छाई, ऐसे आपके क्या हो जाएंगे, इसके गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर आपका जो इसको मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है। तो यहाँ पर जो संख्यावाचक विशेषण होता है, इसके भी यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके भी 4 यहाँ पर सब टाइप्स होते हैं, यानी संख्यावाचक के भी जो है यहाँ पर टाइप्स होते हैं। यानी कि संख्यावाचक के भी पहले मेनली 2 टाइप्स होते हैं, कौन से, इसमें जो होता है, एक आता है निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा जो होता है वो आता है इसका अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक,
वाचक। अब निश्चित संख्या वाचक में अगर आप किसी का क्रम बता रहे हैं, यहाँ पे भी क्या होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं निश्चित संख्या वाचक के भी, यानी कि इसके जो टाइप्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सब टाइप। जैसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रम होता है, आप क्या कर रहे हैं, क्रम बता रहे हैं, आवृत्ति बता रहे हैं, आवृत्ति बता रहे हैं, यहाँ पर समूह बता रहे हैं, ठीक है। और क्रम आवृत्ति समूह, या फिर आप कह सकते हैं इसको क्रम आवृत्ति समूह, या फिर इसको जो है समूहवाचक कह लीजिए, या फिर क्रम हो गया, आवृत्ति हो गया, समूह हो गया, और यहाँ पर एक अन्य टाइप आएगा क्रम आवृत्ति समूह या फिर गणना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जैसे आपका क्रम है कि क्रम में कौन सा आता हो, पहला आता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसका आपका क्या है, ये आपका आ जाएगा क्रम वाचक में। अब आपका जो आवृत्ति आता है, यानी आवृत्ति उसकी कितनी बार हुई है, एक बार हुई है, आप इसको क्या बोलते हैं, जैसे आपका 5वां, ठीक है, 10वां, इस प्रकार से अगर आप बता रहे हैं कि आवृत्ति कितनी बार हुई है, 5वीं बार, 4थी बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, समूहवाचक में या आप इसको कह सकते हैं समुदायवाचक, समुदाय वाचक, ठीक है। तो आप अगर किसी की बात कर रहे हैं कि 2 लोग हैं तो दोनों, या फिर यानी एक है, 1 2 3 4, या इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गणना कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, गणनावाचक विशेषण आपका आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि निश्चित संख्या वाचक में भी क्या होते हैं, इसमें जो है इसके 4 सब टाइप्स होते हैं। जैसे आपका क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूह समुदायवाचक या समूहवाचक और गणनावाचक। तो जो क्रमवाचक आता है उसमें आप क्रम देख रहे हैं कि पहला क्रम है, दूसरा क्रम है, तीसरा क्रम है या चौथा क्रम है। आवृत्तिवाचक वाले में आप क्या देख रहे हैं कि आवृत्ति देख रहे हैं कि 1 बार आया है, 2 बार आया है, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, ठीक है। इस प्रकार से आप आवृत्ति देखते हैं उसके, कि आवृत्ति मतलब उसका रिपीटेशन देखते हैं, ठीक है। समुदायवाचक में आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, वहां पर कि 4 लोग थे, 8 लोग थे, दोनों लोग थे, ठीक है, 3 लोग थे। इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, वहां पर समूह या समुदायवाचक समुदाय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऐसे विशेषण शब्द होते हैं इनको क्या बोलते हैं, समुदायवाचक विशेषण शब्द बोलते हैं। गणनावाचक, गणनावाचक में आप क्या करते हैं, वहां पर गणना कर रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, जो आपकी काउंटिंग होती है, नॉर्मली आप उसे कह सकते हैं गणनावाचक, ठीक है। इसी का दूसरा जो टाइप आता है वो आता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक में जो आपका आता है, इसमें आता है आप कुछ भी कहते हैं, मतलब आप कहते हैं कि कई लोग थे, ठीक है, कई, बहुत, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक है, यानी कि आप कंफर्म नहीं है, आपको नंबर पता नहीं है, आपने कह दिया कई लोग थे, ठीक है, या आपने कह दिया कि बहुत सारे लोग थे। तो इस प्रकार के जो विशेषण शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है, ठीक है। अब एक आपका लास्ट आता है यहाँ पर एक अन्य टाइप, जिसको बोलते हैं आप परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो अन्य एक आपका यहाँ पर टाइप रह जाता है लास्ट वाला, जिसको आप बोलते हैं परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण को भी जो है हम क्या करते हैं, 2 सब क्लास में डिवाइड करते हैं। एक आता है निश्चित परिमाण, और दूसरा आता है अनिश्चित परिणाम, ठीक है। तो निश्चित परिणाम में यानी कि अगर आप किसी को कहते हैं कि परिमाण, यानी आप मेजरमेंट, परिमाण में आप समझ लेते होंगे या परिमाण से आप समझते होंगे, जो परिमाण मतलब होता है उसका मतलब है मेजरमेंट,
ठीक है। तो अगर मैंने किसी से कहा कि मुझे 10 किलो, ठीक है, 10 किलो, 5 किलो या 5 किलो, 5 किलो, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के अगर विशेषण शब्द जुड़े हैं तो ये कौन से विशेषण हो जाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण शब्द। और कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक। क्योंकि आप यहाँ पर जो है उसको एक मेजर बता रहे हैं, मेजरमेंट बता रहे हैं कि 10 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप किसी भी विशेषण शब्द में अगर वहां पर क्या है, उसमें कंफर्म मेजरमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। और कौन सा परिमाणवाचक होगा? वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है फिक्स है यूनिट की 10 केजी चाहिए, फिर फिक्स है यूनिट या 5 केजी चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? परिमाणवाचक। नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप आता है वो आता है अनिश्चितवाचक। अनिश्चितवाचक में आप कहते हैं कि देखिए बहुत घी या थोड़ा चीनी, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा नमक, ठीक है। तो अनिश्चित वाचक वाले परिणाम, अनिश्चित जो परिमाणवाचक का अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसमें आप क्या कहते हैं? उसमें आप फिक्स नहीं बताते हैं। आप अपने पड़ोसी के घर में गए और उनसे कहा कि हमें थोड़ा सा नमक दे दीजिए। अब थोड़ा सा आपने बताया नहीं कि 1 केजी दीजिए या 2 केजी दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? आपने थोड़ा जो शब्द बोला, यानी जो थोड़ा, ये विशेषण शब्द जो यहाँ पर हो गया, ये कौन सा हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि आपने फिक्स नहीं बताया। अब थोड़ा में वो आपको 1 चम्मच में भी दे सकता है, 1 कटोरी में भी दे सकता है, ठीक है, 1 डिब्बे में भी दे सकता है। तो थोड़ा का मतलब आपने उसको यहाँ पर फिक्स अमाउंट नहीं बताई है, इसलिए ये क्या हो जाता है आपका? अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक का कौन सा? अनिश्चित वाचक विशेषण। आपने कहा कि बहुत घी दीजिए, ठीक है, बहुत घी दीजिए, बहुत चीनी दीजिए। इसी प्रकार से थोड़ा चीनी दीजिए, बहुत चीनी दीजिए। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के यहाँ पर जो है उदाहरण हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर जो विशेषण क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा। और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।